देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज 24/7। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा के श्रीमुख से कानपुर में पहली बार ऐतिहासिक श्री महापुराण की हुई। कथा के आखिरी दिन सारी रिपोर्ट टूट गई। प्राइम भारत की टीम ने पहले ही दिन से भक्तों के रिपोर्ट टूटने का विश्लेषण कर दिया था। वहीं आपको बता दें, कथा में सिर्फ भक्तों का जो प्रेम देखने को मिला है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो धरती पर स्वर्ग बन गया हो। तो आइए दिखाते हैं भक्तों के प्रेम की कुछ झलकियां। और माँ गंगा की पावन तटभूमि पे भव्य और दिव्य विशाल ऐतिहासिक आयोजन में यहाँ पे जो आयोजक समिति है आपको मिलाते हैं और जानते हैं क्या इतनी भीड़ थी। मैं आलोक त्रिपाठी अपने हृदय से सभी शिव भक्तों का बहुत नमन करता हूँ और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे जो मीडिया कर्मी भाई हैं, जो प्रशासन है जी और जो भक्तगण हैं, जो उन्होंने अनुशासन दिखाया है, उसके लिए मैं सशक्त नमन करता हूँ। मैं इस आयोजन के लिए उम्मीद तो कर रहा था बहुत भीड़ आएगी, पर इतनी भीड़ आएगी ये उम्मीद नहीं थी। कल के जो हमारा पंचम दिवस था, 5 लाख लोगों ने यहाँ पर आके कथा का श्रवण किया और आज भी करीब 3 से 4 लाख लोगों ने सम्मिलित होकर कथा का श्रवण किया। ये हमारे लिए बहुत हर्ष और कानपुर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ पे आके कथा सुनाई सबको और सबको उन्होंने शिव भक्ति के लिए जोड़ा। तो उनके जो कथन के अनुसार एक लोटा जल सारी समस्या का कल तो साक्षात शिव ही यहाँ पंडाल में संभाल नहीं थे, किसी की बस की नहीं थी वो भीड़, लेकिन शिव भक्त कितने अनुशासित थे। बहुत तो हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका वक्तव्य कुछ देना चाह रहे थे? देखिए, जब संक्रमण काल आया है, जी। अकबर के समय एक भक्ति काल हुआ। अकबर डायरेक्ट वे पे एक अपना अलग कल्चर चला रहे थे, एक दीन इलाही धर्म चला रहे जी जी और अकबर ने इनडायरेक्ट वे पे डैमेज भी किया जी। मगर उन्होंने अपनी चलाई, उन्होंने यहाँ रहने का, यहाँ राज करने का, यहाँ के बादशाह बनने का। उस समय क्या हुआ कि मीराबाई, तुलसीदास सब उन्हीं के समय हुए जी। इसके पहले भी हुआ है कि जिस समय एक बार देश के उसमें संक्रमण आया तब शंकराचार्य निकले। शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जी। तो वो है सौराष्ट्र सोमनाथ उज्जैन नाम महाकाल ओंकारेश्वर नर्मदा तटे पारुण्यम वैद्यनाथ जांगिया श्रेष्ठ मंत्री रामेश्वर नागेश्वर द्वारका बने काशी विश्वनाथम त्र्यंबकचा गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घुसमेश्वर शिवालिया हितान ज्योतिर्लिंगान सायन प्रातः पठेन्द्र। बिल्कुल उसी थीम पे जो शंकराचार्य की थीम थी, ऐसा लगता है उसी थीम पे ये चले हैं प्रदीप जी महाराज। सबसे बड़ी बात इनकी एक जो हम लोगों ने गौर की, इनका पॉलिटिकल गुण नहीं है। दूसरा ऐसा भी नहीं है किसी का रूपांतरण कर रहे हो या कोई अर्थ बता रहे हो या किसी किताब की नकल बतला रहे हो जी। इनका जो मेन आ रहा है वो मैसेज जा रहा है समाज सुधार के लिए जी, स्वास्थ्य को, तन को, मन कैसे स्वस्थ रखे। बिल्कुल, तन मन धन मतलब ये दौलत, शोहरत और सेहत, इन तीनों के लिए। उसी एक बात और निकल के आ रही है कि मोस्टली जो भीड़ आती है वो टेक्निकल है। इनका जो हम लोगों को मालूम हुआ, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इनका कोई प्रचार नहीं हुआ, पेपर में पब्लिसिटी नहीं हुई, वो नहीं हुई। जिस तरह से भीड़ आई है तो ये ताजुब की बात, ये टेक्निकल भीड़ नहीं है, साक्षात आनंदेश्वर की बहुत स्वामी की। और दूसरी बात, ये रिलीजियस भीड़ नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कि ये हिंदूवाद की भीड़, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। सभी ये वास्तव में एक प्रकार से आदमी के चरित्र निर्माण के लिए ये असल इसलिए पढ़ रहा है कि उनका भी मैं मैसेज जो सुना उसमें कोई नहीं। इसलिए एक बात और निखर करके आ रही कि स्वामी जी के उसमें कि जिस तरह से इनका बोलने का स्टाइल है और जिस तरह का, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक इस पर वो हो, मगर सीधा सीधा है कि नैतिकता को इसका बल मिला, क्योंकि बच्चों पे या उस पर जो इफेक्ट देखा जा रहा है, एक वास्तव में आदमी के स्वयं का शुद्धिकरण। बिल्कुल, जब सत्संग से स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ चिंतन होगा, तभी जाकर स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शिक्षा युक्त भारत बनेगा, शिवमय भक्त भारत बनेगा। बने रहिए प्राइम भारत टीवी। धन्यवाद।